हिंदू मैरिज। देखो, हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का, क्योंकि मैरिज आपने पढ़ा है कि मैरिज क्या होती है। तो ये पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू देखिए इसके जो जितने भी सीरीज है लेक्चर के, चाहे हिंदू मैरिज के हो या मुस्लिम मैरिज के हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द मैरिज। अगर आप लास्ट ईयर के 2-3 साल के पेपर देखोगे तो इनमें ये सारे पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि इस साल सीबीएसई पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें मैरिज में हैं ये हमें याद रखने हैं, हमें पढ़ने हैं। ये देखो, हिंदू मैरिज को पढ़ने से पहले के रूल्स ऑफ मैरिज, मैरिज रूल्स दो किस्म के होते हैं। एक इंडोगेमी, दूसरा होता है एक्सोगेमी। देखो, इंडोगेमी मैरिज मीन्स व्हेन द मैरिज इज डूइंग विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप और नॉट इन द आउटसाइड ग्रुप बट विद इन द ग्रुप। जब अपने ग्रुप में हम मैरिज करते हैं दैट इज इंडोगेमी। लाइक दैट a group of members they do the marriage within their own group, like अपनी कास्ट हो, अपना रिलीजन हो, अपनी ट्राइब हो, that is the endogamy. Exogamy means when marriage is doing outside the caste, outside the group, that is exogamy. यानी जब मैरिज ग्रुप से बाहर होती है उसको कहते हैं एक्सोगैमी, जब मैरिज विद इन द ग्रुप होती है दैट इज इंडोगैमी। यानी इंडोगैमी मीन्स जब अपनी कास्ट में हो, अपनी जात में, अपने रिलीजन में हो। एक्सोगैमी मीन्स जब अपने ग्रुप से बाहर हो, दैट इज एक्सोगैमी। देखो, हिंदू मैरिज जो है, हिंदू मैरिज इज नॉट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट होती है मैरिज यूएसए में या बाकी कंट्रियों में, बहुत टाइप्स ऑफ मैरिज में। तो इसी तरह हिंदू मैरिज जो है इट इज नॉट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज रिलीजियस सेक्रेटमेंट। यानी मैरिज जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक पवित्र माना जाता है। इट इज ए सेक्रेटमेंट, एक पाक चीज है, एक पाक रस्म है, विच हिंदू सेज दैट इट इज ए सेक्रेटमेंट। एम्स ऑफ हिंदू मैरिज, जब हम मैरिज की बात करते हैं सबसे पहले द एम ऑफ द मैरिज इज धर्मा। धर्मा मीन्स धर्मा, इट इज द फर्स्ट एंड हाइस्ट एम ऑफ हिंदू मैरिज। यानी सबसे पहली और द हाइस्ट एम ऑफ हिंदू मैरिज दैट इज धर्मा, फुलफिलमेंट ऑफ वनस रिलीजन ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी। यानी ये मजहबी ड्यूटी, एक फर्ज, मजहबी फर्ज अंजाम देना, दैट इज द फर्स्ट एंड हाइस्ट फॉर्म ऑफ हाइस्ट मैरिज, दैट इज धर्मा। यानी सबसे पहले हम निभाते हैं धर्मा को, मैरिज करके हम धर्मा निभाते हैं। धर्मा मीन्स कि हम रिलीजियस ड्यूटी, अपना जो मजहबी फर्ज है हम उसको अदा करते हैं, दैट इज धर्मा। सेकंड है प्रिया, प्रिया या प्रोजिनी। प्रिया या प्रोजिनी मीन्स no one will go to heaven unless last rites once performed by son। यानी मतलब यह है कि कोई भी तब तक हेवन में नहीं जा सकता है, जन्नत में नहीं जा सकता है जब तक न लास्ट राइटल परफॉर्मड बाय द सन। यानी अगर बाप मर जाए उसके रसूमात जो है उसको बेटे को जरूरी करना है। दैट मीन्स बेटा जिसको कहते हैं हम सक्सेसर, अपनी फैमिली में सक्सेसर होने के लिए एक सन चाहिए। ये सन तभी आएगा व्हेन देयर इज अ मैरिज सिस्टम इन द सोसाइटी। यानी सक्सेसर को, जानशीन को बनाने के लिए मैरिज करनी जरूरी है। और जो लास्ट रिचुअल परफॉर्म करता है, लास्ट राइट परफॉर्म करता है अपनी फैमिली का, यानी दैट इज परफॉर्म्ड बाय द सन। तो सन का होना जरूरी है। सन तभी आएगा व्हेन इन अ सोसाइटी देयर इज ए मैरिज। तो मैरिज इट इज एसेंशियल और इट इज अ नेसेसरी टर्म, दैट इज परिया। परिया मीन्स प्रोजिनी, प्रोजिनी मीन्स सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ द फैमिली। यानी सक्सेसर तभी आएगा व्हेन देयर इज ए मैरिज। सेकंड इज द कर्मा, सॉरी कामा। कामा, कामा जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं राती एंड राती और प्लेजर। राती और प्लेजर मीन्स द सेक्सुअल प्लेजर इज ओनली ए सेकेंडरी एम ऑफ हिंदू मैरिज। दूसरा है प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, यानी परफॉर्म करने के लिए इसके लिए जरूरी मैरिज होनी चाहिए, बट इट इज ए सेकेंडरी। द फर्स्ट इज द धर्मा, second is the successor, progeny. Third, we say that it is a secondary aim that to fulfill the sexual needs, to fulfill the sexual pleasure, then marriage is necessary.
or Hindu marriage for the realization of eternal bliss. And that means pleasure, sexual pleasure is only a secondary aim of Hindu marriage for realization of eternal bliss. यानी ये जो प्लेजर है ये हासिल हो सकती है, दिस सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, वी कैन डन इट बाय मैरिज, यानी मैरिज इससे प्लेजर दूर होती है. द थर्ड इज, फोर्थ इज डिस्चार्ज ऑफ रिनास. रिनास मीन्स द इंडिविजुअल इज इनडिबिटेड टू हिज पेरेंट्स, टू टीचर और गॉड. देखो, तो अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स एक इंडिविजुअल जो है ही इज इनडिबिटेड, वो कर्जदार है अपने पेरेंटों का, अपने टीचर का और गॉड का. दैट मीन्स अ मैन कम्स टू बी एन इंडिपेंडेंट, टू हेल्प हिज पेरेंट्स, और to it is a duty of a person to learn, that is this learning process is done by the teacher or God, to worship the God. That means एक इंसान आया है अपना कर्ज अदा करने के लिए अपने पेरेंटों का, अपने टीचर का और खुदा की इबादत का. यानी ये तभी, ये तीन चीजें जो है पेरेंट, टीचर एंड गॉड, इनकी इबादत तभी पॉसिबल हो व्हेन देयर इज ए चिल्ड्रन, जब बच्चे होंगे वो ये परफॉर्म करेंगे. तो इसके लिए इस दुनिया में जरूरी है कि हम मैरिज करें, क्योंकि मैरिज इज एसेंशियल. दिस इज एसेंशियल व्हेन यू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, योर टीचर एंड परफॉर्म द वर्शिप ऑफ गॉड. यानी तीन चीजें दुनिया में है अकॉर्डिंग टू हिंदू, पेरेंट्स, टीचर एंड गॉड. इनकी हम तभी इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, परफॉर्म ड्यूटी करेंगे जब हमारा सक्सेसर्स होंगे, जब हमारे जो बच्चे होंगे तो वो ये काम करेंगे. यानी अपनी रेस को कंटिन्यू रखने के लिए ये चीजें जरूरी है मैरिज. देखो, टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, ब्रॉडली स्पीकिंग, वैसे तो 8 टाइप्स ऑफ मैरिज है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मैरिज. वन इज प्रशास्त्र, other is aprashastra. प्रशास्त्र मीन्स अप्रूव्ड और डिजायरेबल फॉर्म ऑफ मैरिज. वो मैरिज जिसको पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, which is according to the rituals of the society, which is according to the rights of the society. जो सोसाइटी के रसूमात के बराबर मैरिज मानी जाती है, अप्रूव, जिसको सोसाइटी ने मंजूरी दी है, अप्रूव किया है, दैट इज प्रशास्त्र मैरिज. सेकंड इज अपर शास्त्र मैरिज. अपर शास्त्र मीन्स डिसअप्रूव्ड और अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ मैरिज. वो मैरिज जो इंसान करता है बट विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द पेरेंट्स, विच इज नॉट कंसेंट ऑफ द सोसाइटी. यानी वो मैरिज जिसमें कंसेंट ना हो, जिसमें अप्रूव ना हो पेरेंट्स की, सोसाइटी की, उसको कहते हैं अप्रशास्त्र. अप्रशास्त्र और प्रशास्त्र मीन्स जिसको सोसाइटी मंजूरी देती है उसको कहते हैं प्रशास्त्र. सो इन मैरिजों को और एलाबरेट पढ़ने के लिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे.